दोस्तों, मैं ऑपरेशन के बीच में फ्री हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बातें कोरोना के बारे में कर ली जाएं। बहुत टाइम से मैंने कुछ डाला भी नहीं है, तो मेरे को इस टाइम ज़रूरी इसलिए लिया कि हम आज 90 लाख से ऊपर इंडिया में कोरोना के पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं, जिसमें से 1,32,000 से ज़्यादा की डेथ हो चुकी है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है और बहुत दुख का विषय है। दिल्ली में रोज़ाना 6 से 7 हज़ार केस नए आ जाते हैं और उनमें रोज़ाना 120 से 130 लोगों की डेथ भी हो जाती है। दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल मिला के 85% ऑफ वेंटिलेटर और बेड कैपेसिटी फुल है, और अगर वो केस और बढ़ते हैं तो हो सकता है ये केसेस हमारे सुपर फ्लो हो जाएं और हमें कहीं बेड भी ना मिले। तो इससे बचने के लिए हमें अपनी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। मैं समझता हूँ मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें रेगुलर मास्क नाक और मुंह दोनों पे लगाना चाहिए। रेगुलर कहीं भी आप अगर बाहर निकले हैं तो मास्क ना भूलें, चाहे वो कपड़े का मास्क हो, सर्जिकल मास्क हो, और अगर जो आप किसी हाईली क्राउडेड एरिया में या मेडिकल फैसिलिटी में जा रहे हैं तो फिर आप इस N95 मास्क का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि ये आपको पूरी सेफ्टी देता है। अगर जो आपके सामने वाले ने और आपने मास्क लगाया है तो मैं आपको गारंटी करता हूँ 95% चांसेस ये हैं कि आपको कोरोना नहीं होगा, चाहे आपसे कोरोना का पेशेंट भी टकरा जाए। तो मास्क जरूर लगाएं। आप किसी भी सरफेस को छूएं, कहीं भी हाथ लगाएं तो अपने मुंह पे और मास्क पे ना लगाएं हाथों को, और उस सरफेस को छूने के बाद आप अपने हाथ साबुन से प्रॉपरली धो लें। आपको आप 7 मूवमेंट हाथ से धो सकते हैं या आप कैसे भी धो सकते हैं, पर मेन एम ये है कि हाथों को हमें प्रॉपरली धोना है। तो उन हाथों को अगर आप प्रॉपरली धोएंगे बार बार तो आपके हाथ में इन्फेक्शन नहीं होगा और आपके मुंह पे, आंख पे, नाक पे हाथ लगाने से वो इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं होगा। अब अगर आपको बुखार है, खांसी जुकाम है, कमजोरी है, सूंघने की शक्ति कम है, तो आप खुद ही समझ लेंगे कि आप शायद कहीं ना कहीं किसी मरीज के टच में आ गए हैं और आपको भी कोविड के सिम्टम आ गए हैं। कोविड सिम्टम के लिए आपको कोविड-19 RT-PCR टेस्ट कराना होता है, जो कि नाक से या गले से लिया जाता है। जब वो टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें CT वैल्यू देखी जाती है। मैं आपको ध्यान दिला दूं, CT वैल्यू लेस देन 25 थोड़ा खतरनाक होती है, और उससे ऊपर थोड़ा आप सेफ होते हैं, क्योंकि ये बताता है कितनी डायल्यूशन में आपको कोरोना पर टेस्ट मिला, कोरोना पॉजिटिव मिला है। अगर जो ज़्यादा CT वैल्यू है तो इसका मतलब आपका कोरोना हल्के लेवल का है, और अगर कम CT वैल्यू है तो आपको कोरोना जल्दी पकड़ा गया है और CT आपका जो है इन्फेक्शन ज़्यादा वाला है। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको एक CM ऑफिस में इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं पॉजिटिव हूँ और होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी चाहता हूँ, जिसकी परमिशन नॉर्मली मिल जाती है अगर आपको कोई हाई रिस्क सिम्टम नहीं है या हाई रिस्क कोमॉर्बिडिटी नहीं है। तो आइसोलेशन के लिए आपके घर में एक अलग से रूम और सिर्फ आपके लिए अलग से टॉयलेट उसी रूम से अटैच्ड होना चाहिए। ये पहली जरूरी चीज़ है। आपके खाने के बर्तन, पहनने के कपड़े सब अलग कर दिए जाने चाहिए जिनका आप उपयोग करें, और वो आपसे अलग, सबसे अलग धुलें, और अगर हो सके तो आधा घंटा वो 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड में डुबो के रखे जाने चाहिए। एक स्प्रे ले लें, ऑटोमेटिक स्प्रे आया है जिसमें आप 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन बना लें और उस स्प्रे को पूरे अपने एरिया में छिड़काव करें, जिससे आपका घर भी सैनिटाइज्ड है, या सोडियम हाइपोक्लोराइड का पोछा लगवाएं। फिर मैं कहूँगा जो भी मरीज के कमरे में घुसे वो कम से कम एक एक्स्ट्रा एप्रन पहने, मास्क पहने और ग्लव पहने, और कमरे से बाहर निकलने के बाद उस एप्रन को धुलने में डाल दे और मास्क और ग्लव को उतार के फेंक दे। अगर आप उस मरीज की केयर के लिए, नर्सिंग केयर के लिए, खाना देने के लिए या किसी भी सर्विस के लिए जाते हैं तो आप इतनी कम से कम प्रिकॉशन जरूर लें उस मरीज के कमरे में जाने के लिए। उससे आपकी सेफ्टी पूरी बन जाती है। एक डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर जिसको कोरोना के विषय में थोड़ा ज्ञान हो, उससे फ़ोन पे बात कर लें, उससे नंबर ले लें और रेगुलर उसके साथ फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे टच में रहें कि आपकी क्या कंडीशन है, आपके क्या वाइटल्स हैं, जिससे कि वो आपकी मदद कर सके। आप घर में बना गरम खाना खाएं जो कि कम स्पाइसी हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, लाइक दलिया, दाल, खिचड़ी, दाल, रोटी, सब्जी, चावल,
और हेल्दी डाइट लें। स्टीम का दिन में 1-2 बार उपयोग करें। खूब पानी पिएं, ल्यूकवार्म वाटर पिएं या सादा पानी पिएं, पर खूब पानी पिएं। नारियल पानी का सेवन करें। फ्रूट्स ले सकते हैं आप अगर डायबिटिक नहीं है, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है, पर फॉर गॉड सेक डोंट टेक एल्कोहल। मदिरा का सेवन बिल्कुल मना है। मैं तो कहता हूँ कोरोना टाइम में भी मदिरा का सेवन मना है। और अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो खाली बैठे हुए ये ना सोचें कि टाइम पास के लिए हम मदिरा ले लें, वो बिल्कुल आपको उल्टा नेगेटिव नुकसान करेगी। विटामिन सी की गोलियां मिलती हैं, वो ले सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां, कोई भी गोली काम करेगी, सस्ती हो चाहे महंगी हो, फैंसी हो या लोकल हो, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स की अच्छी कंपनी, स्टैंडर्ड कंपनी की गोली लें। उसमें जिंक हो, नहीं तो 60 मिलीग्राम जिंक आप अलग से लें। अगर आपका विटामिन D3 कम है तो विटामिन D3 का इंजेक्शन लगवाएं, वरना विटामिन D3 की गोली लें। अगर आपको बुखार है तो डोलो 650 की गोली का इस्तेमाल करें। अगर वो बुखार आपको बढ़ता है तो वो लें। और उससे बुखार ना उतरे तो कोल्ड स्पंजिंग, गीले पानी की, बर्फ के पानी की पट्टियां, पट्टी वर्ड नहीं है, गीला करके छोड़ देना है। माथे को, हाथों को, पैरों को, सबको गीला करके छोड़ देना है ताकि वो पानी इवेपोरेट हो और आपका बुखार कम हो जाए। अगर आपको जुकाम और खांसी है तो कुछ OTC प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जैसे एंटीस्टामिनिक सिट्राजिन मिल जाता है, कुछ कफ सिरप मिल जाते हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। आप अपने पास एक ऐसा पल्स ऑक्सीमीटर ले लें और उसको अपनी उंगली पे इस तरह से पहन लें। ध्यान रखें उंगली पे कोई नाखून पे कोई नेल पेंट नहीं लगाना चाहिए। और ये जब चलेगा तो आपकी पल्स रेट और ऑक्सीजन सेपरेशन बता देगा। कोई भी पल्स रेट आपका बेसलाइन आपको पता होना चाहिए कि 70 है, 80 है, 60 है। वो जो पल्स रेट है वो उसके आसपास मेंटेन होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा घटता बढ़ता है तो आपके लिए अलार्मिंग हो सकता है। और ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाता है तो वो आपके लिए अलार्मिंग हो सकता है। एक बीपी इंस्ट्रूमेंट आप खरीद लें जिससे आप रेगुलर अपना बीपी नापें। ये बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है और इसका ये कफ होता है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखने की है, ये कफ जब आप बांधें तो इसका ये ट्यूबिंग अंदर की तरफ होनी चाहिए। ये एल्बो से 2 फिंगर ऊपर होना चाहिए। इतना टाइट होना चाहिए कि इसमें सिर्फ एक ही फिंगर जा सके। और जब भी आप नापें तो आपका हाथ हार्ट के लेवल पर रेस्टिंग होना चाहिए। मेज पे रख लें तो अपने आप हार्ट के लेवल पर जाए, लेट के लें। ब्लड प्रेशर कभी भी आप खड़े होकर ना लें या हाथ को ऐसे उठा के ना लें। सिंपल कंफर्टेबल मेज पे रखें तब लें। और बीपी भी आपको अगर अपना रेस्टिंग पता है तो उस बीपी के आसपास आपका बीपी मेंटेन रहना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है, तो उसकी दवाई आप रेगुलर लेते रहें। आप अपना ऑक्सीजन लेवल जब भी नाप सकते हैं जब आप बैठे हों, या और बेहतर रहेगा कि 5 मिनट कमरे में वॉक करें और उसके बाद में अपना ऑक्सीजन और पल्स रेट नापें। तो उससे आपको एक माइल्ड एक्सरसाइज के साथ पल्स रेट भी पता चल जाएगा कि आपने एक्सरसाइज करी तो आपका ऑक्सीजन फॉल तो नहीं कर रहा है या पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अलार्मिंग हो सकती हैं। आप बुखार नापने के लिए कॉन्टैक्टलेस थर्मामीटर या ये रेगुलर थर्मामीटर भी ले सकते हैं। पर रेगुलर थर्मामीटर आप अगर लें तो एक मरीज को एक ही थर्मामीटर चाहिए, दूसरा आदमी इस थर्मामीटर को प्रयोग ना करे क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। और आप एक मेडिसाइजर का उपयोग करें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। ये इस तरह के बॉक्स में आता है, इसको आप रेगुलर यूज़ करें मेडिसाइजर को। इसमें बॉल उठाने की कोशिश करें, इसको गहरी सांस अंदर खींचें अंदर और उसको बॉल्स को इनको उठाने की कोशिश करें। अगर आप कोशिश करेंगे तीनों ही बॉल आप उठा पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए। आपको अगर जो ऑक्सीजन लेवल 90 से फॉल करता है, पल्स रेट 90 या 100 से ऊपर बढ़ती है, बुखार नहीं टूट रहा है सारी दवाइयों के बाद भी, तो आपको डॉक्टर को संपर्क जरूर करना चाहिए। और सांस फूल रहा है आपका तो भी आपको डॉक्टर संपर्क करना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप अपने शुगर की चार्टिंग करते रहें, शुगर की दवाई रेगुलर लेते रहें। अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसकी दवाई ले लेते हैं। अगर आप COPD के पेशेंट हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के मरीज हैं, अपने पंप और इनहेलर का प्रयोग करना ना भूलें। पर ये सब मरीज ब्लड प्रेशर के, शुगर के, डायबिटीज़ के, अस्थमा के, लो इम्यूनिटी के, ओल्ड एज के और क्रोनिक एल्कोहलिक जो बहुत ज़्यादा मदिरा का प्रयोग करते हैं, वो सब हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। उनको स्पेशल अलर्ट पे रहना चाहिए और हो सके तो जितनी जल्दी हो सके उनको अस्पताल में कांटेक्ट करना चाहिए अगर कोई भी आपका साइन सिम्टम डिटीरिएट करता है तो। मित्रों, अगर जो आप
इन सब प्रिकॉशंस का ध्यान रखोगे, पहले तो मैं कहूँगा आपको कोरोना होगा ही नहीं, और कोरोना हो भी गया तो कोई डरने की बात नहीं। हमारा रिकवरी रेट 98% तक है और डेथ रेट बहुत कम है, 1 to 1.5% है, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, कोरोना के साथ मजबूती से लड़ना है, पहले तो होने नहीं देना है। मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 ही चीज़ हैं। मास्क लगाना, वो भी नाक और मुंह पूरे पे। लोग जो बात करते हुए करते हैं ना कि ये मास्क उतार लिया, बात मास्क के थ्रू भी हो सकती है। शायद मैं अकेला बैठा हूँ कमरे में, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया है, लेकिन आप 2-3 लोगों के बीच में हैं या सामने कोई और है तो मास्क जरूर लगाएं, उसे नीचे ना करें बात करने के टाइम में। हाथ पूरी तरह सावधानी से धोते रहें। कहीं आप बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड जगह छू रहे हैं या मरीज से मिल रहे हैं तो ग्लव का प्रयोग करें, नहीं तो ग्लव का कोई फायदा नहीं, सिर्फ हाथ साबुन से हाथ धोना काफ़ी है। और आप भीड़ से बचें। जो रेगुलर आ रहा है, बाजारों में भीड़ हो रही है, बाजार बंद करने पड़ रहे हैं, लोग अभी भी भीड़ वाले इलाके अवॉइड नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो सब अवॉइड करें और अपने सेफ बनें। धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड बी कॉशियस। थैंक यू वेरी मच।